हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 54। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ना ये कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है 2022 के एग्जाम में। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है 2022 में। ठीक है, देख लेते हैं इस पैसेज में क्या बात हो रही है। ठीक है, देखो बेसिकली ना यहाँ पे हम सनफ्लावर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और उसके यूजेस के बारे में। ठीक है, The common the common sunflower is valuable from an economic and as well as from an ornamental point of view। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर आई थिंक आप सभी ने देखा होगा। येलो कलर का होता है, काफी बड़ा होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप जैसे किसी पार्क वगैरह में जाएंगे ना तो आपको हर जगह दिख जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो सनफ्लावर होता है ना, जो कॉमनली हम सनफ्लावर देखते हैं, वो अगर देखा जाए ना तो वो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और साथ ही एक ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये काफी वैल्यूएबल होता है। यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ तो जो सनफ्लावर होता है ना, वो एक आर्थिक दृष्टि से और साथ ही एक ऑर्नामेंटल यानी कि एक सजावटी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सजावटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये दोनों ही रूप में ये क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। ठीक है, द लीव्स आर यूज्ड एज फोडर। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है उसको फोडर के रूप में यूज किया जाता है। फोडर मतलब समझते हैं, चारा, जिसको हम हिंदी में चारा बोलते हैं ना। चारा मतलब हम कह सकते हैं ना, जो जो एनिमल्स वगैरह खाते हैं, घास वगैरह का जो चारा होता है। ठीक है, तो इसके जो लीव्स है उसको चारा के रूप में यूज किया जाता है। और द फ्लावर्स यील्ड अ येलो डाई एंड द सीड्स कंटेन ऑयल एंड यूज फॉर फूड। और देखो इसका जो फ्लावर होता है ना, उससे येलो कलर का डाई या फिर हम कह सकते हैं येलो कलर मिलता है इसके फ्लावर से। और इसका जो सीड होता है ना, उससे क्या होता है, हम ऑयल निकालते हैं और इस ऑयल को हम फूड को बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। द स्वीट yellow oil is obtained by compression of the seeds is considered equal to olive or almond oil for table use। और देखो जो इसका ऑयल निकलता है ना येलो कलर का, वो कैसे निकलता है, इसके जो सीड्स होते हैं ना उसको कंप्रेस किया जाता है, यानी कि उसको पूरी जोर लगा के हम कह सकते हैं लाइक मशीन वगैरह का यूज करके उस पे उसको कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद इसका ऑयल निकलता है येलो कलर का। ठीक है, और इसका जो ऑयल होता है ना, वो इक्वली हम कह सकते हैं कि ऑलिव ऑयल के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं आलमंड ऑयल के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑयल के इक्वल होता है, मतलब कि जो हमारा सनफ्लावर का ऑयल होता है ना, उसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है ऑलिव ऑयल के और साथ ही आलमंड ऑयल के। ठीक है, और इसको टेबल यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा बात इसमें, इस पैसेज में, कि हम ना सनफ्लावर्स जो है ना उसके यूजेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हर पार्ट्स का एक अलग अलग ही यूज है यहाँ पे। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल केक इज यूज्ड फॉर स्टॉक एंड पोल्ट्री फीडिंग। और जो सनफ्लावर ऑयल केक होता है ना, इसका यूज किया जाता है स्टॉक के लिए, पोल्ट्री फीडिंग के लिए। पोल्ट्री फीडिंग समझते हैं, पोल्ट्री में जो होते हैं ना, जैसे कि लाइक कोक वगैरह है, मुर्गे वगैरह है, उसको फीडिंग कराने के लिए सनफ्लावर ऑयल केक का यूज होता है। ठीक है, द ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड इन सोप एंड पेंट्स एंड एज अ ल्यूब्रिकेंट। और जो इसका जो ऑयल होता है ना सनफ्लावर का, उसको हम सोप में और पेंट्स वगैरह, जैसे पेंट वगैरह करते हैं ना वॉल वगैरह पे, तो उसमें एज अ ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब एक तरह से उसमें मिलाया जाता है इस ऑयल को। आप देखेंगे जैसे पेंट वगैरह होता है उसमें एक ऑयली नेचर होता है, जिससे कि हम इसको पेंट करते हैं वॉल को। तो ये ऑयली नेचर, ये जो ऑयली नेचर होता है ना इसका, ये सनफ्लावर ऑयल की वजह से ही होता है। सोप वगैरह में भी थोड़ा सा एक ऑयल होता है किसी किसी सोप में, तो उसमें भी क्या होता है कि ये सनफ्लावर ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेजेस देख के आप बहुत अच्छे से इसको पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यूजेस है। ये इसके सीड्स दिए हुए हैं ये, और इस सनफ्लावर सीड्स को तो खाते भी हैं लोग। अच्छा, हम पैसेज की तरफ आते हैं। द सीड्स मे बी ईटन। अच्छा देखो, जो मैंने कहा वो यहाँ लिखा हुआ है कि इसके सीड्स को ना खाया जाता है। मे बी ईटन ड्राइड, कुछ लोग ड्राई खाते हैं, कुछ लोग रोस्ट करके खाते हैं यानी कि भून के खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नट बटर वगैरह में लगा के इसको खाते हैं। ठीक है, इसको मतलब ग्राइंड करके, इसको पीस कर, इसको बटर वगैरह
पे लगा के पीस कर एज अ बटर बना के भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड आर कॉमन इन बर्ड सीड मिक्सेस। कई बार देखा होगा जो बर्ड वगैरह जो दाने वगैरह खाते हैं उसमें भी कई बार ये सनफ्लावर सीड होता है, ठीक है। तो यानी कि मैनी यूजेस है सनफ्लावर सीड के, ठीक है। देखो पैसेज ना खत्म हो गया हमारा, छोटा सा पैसेज था ये, ठीक है। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा वीडियो का वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। हमें अपने पैसेज के लिए ना एक सुटेबल या फिर हम कह सकते हैं करेक्ट टाइटल बताना है। तो देखो पढ़ते हैं। पहला है सनफ्लावर, दूसरा है ब्यूटी ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड्स, द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ सनफ्लावर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने सिर्फ सनफ्लावर नहीं पढ़ा, इसके यूजेस पढ़े हैं ना, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ और हमारे पैसेज में कहीं पर भी सनफ्लावर की ब्यूटी की बात नहीं की गई है, मतलब एक तरह से ये इसकी ब्यूटी है जो इतने सारे इसके यूजेस है, बट हमें एक सुटेबल आंसर ढूंढना है ना। देखो देखो सनफ्लावर सीड थर्ड पे आते हैं, ये आंसर नहीं है। थर्ड पे आता है सनफ्लावर सीड, तो क्या हमारे पैसेज में सिर्फ सनफ्लावर सीड की बात हुई? नहीं, इसके फ्लावर की भी बात हुई है, ठीक है। और इसके अदर यूजेस है उसकी भी बात हुई है, तो सिर्फ ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जैसे काफी सारे यूजेस हो तो वो आंसर हो सकता था, बट सिर्फ सीड का यूज नहीं है, अलग अलग यूजेस भी हैं इसके, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी डी है हमारा, द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर, ये ज्यादा बेहतर और करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पैसेज को हमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा, हमें हमने सिर्फ यूजेस के बारे में पढ़ा, सनफ्लावर का हर एक पार्ट, एक छोटा छोटा अंग, उसके कुछ ना कुछ यूजेस पढ़ा है हमने पैसेज में। तो करेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो एंटोनिम बताना है हमें। ये जो वर्ड है हमारे पास ऑर्नामेंटल, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब समझते हैं? देखो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि सजावटी होना, जिसमें ऑर्नामेंट्स हो, है ना, सजावटी हो ऐसे, या सजावट के लिए यूज हो। तो हमें देखो ऑपोजिट बताना है क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है। तो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी होना, तो डेकोरेटिव ये तो आंसर कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसको काट दो। एम्प्टी यानी कि बिल्कुल खाली, ये भी नहीं होगा आंसर। ब्लैंक का मतलब भी तो यही होता है, खाली। तो ये दोनों तो देखो ऑप्शन भी कितने इजी इजी है और अच्छे ऑप्शन है जिसको आप आसानी से इसको हटा सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा वर्ड है ये अनएम्बेलिस्ड, ठीक है। अनएम्बेलिस्ड का मतलब होता है जो सजावटी ना हो, जो डेकोरेटेड ना हो, ठीक है। तो हमें एंटोनिम बताना है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अनएम्बेलिस्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो जो डेकोरेटिव ना हो, ठीक है, नॉन डेकोरेटेड हो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। हमें अपने पैसेज के टोन को बताना है। मोटिवेटेड, क्या हम पैसेज को पढ़ के मोटिवेट हो गए? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें तो यूजेस बताएंगे ना, मोटिवेट तो हम बिल्कुल भी नहीं हुए ना, इसमें कुछ स्ट्रगल की बात तो नहीं हो रही ना, तो ये नहीं होगा। ह्यूमरस, हमें पैसेज को पढ़ के हंसी आई बहुत? क्या हाँ हंसे मतलब हंसी के लायक है पैसेज? नहीं। डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज का वर्णन होना, है ना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है लोडाटरी। लोडाटरी मतलब किसी चीज की प्रशंसा करना, सराहना करना। तो इसमें सराहना की, किसी चीज की प्रशंसा की तो बात ही नहीं हुई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक एक वर्ड है सनफ्लावर, उसके बारे में पूरी चीजें डिस्क्राइब करती है, इसके यूजेस के, क्या क्या चीज के क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, और हमें इसमें डिस्क्राइब करके सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। अच्छा देखो हमने पैसेज सही से पढ़ा है, और अगर आपने सही से भी सुना तो आप भी इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। देखो हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट हमारे पैसेज में मेंशन है। पहला है फैक्ट, देखो यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से, हाँ। सनफ्लावर कैन बी ग्रोन एनीवेयर। सनफ्लावर को कहीं भी उगाया जा सकता है, कहीं भी ग्रो किया जा सकता है। क्या हमने ऐसा पैसेज में कहीं पढ़ा है कि हम इसको कहीं भी उगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बताना, तो ये गलत हो जाएगा। जो गलत है उसको उसी टाइम गलत कर दो ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक आ पाए, ठीक है। सनफ्लावर लीव्स फ्लावर सनफ्लावर्स लीव्स फ्लावर्स एंड सीड हैव मैनी यूजेस। इन सबके बहुत सारे यूजेस है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सनफ्लावर सीड्स हैव नो अदर यूज एक्सेप्ट फॉर मेकिंग ऑयल। सनफ्लावर का
सिर्फ ऑयल बनाने के अलावा कोई दूसरा यूज ही नहीं है। क्या हमने ऐसा पैसेज में पढ़ा है? ये भी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। हमने ये तो पढ़ा है कि ऑयल इससे बनता है, बट ये नहीं पढ़ा है कि ऑयल के सिवा और कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पेंट वगैरह में भी तो यूज होता है ना इस ऑयल का, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट पढ़ देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर सीड इज ओनली मीट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जो ऑयल है उसका यूज सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कर सकता है, मतलब अपने उपभोग के लिए, खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ऑयल के काफी यूजेस हमने पैसेज में पढ़ा है, तो ये भी करेक्ट आंसर, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। हमें करेक्ट तक जाना है, तो हमारा बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, ये सनफ्लावर्स के लीव्स के, फ्लावर्स के, सीड्स के काफी यूजेस है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें इस पैसेज का ना मेन थीम बताना है कि पैसेज है किस बारे में एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं इसको हम। द सनफ्लावर सीड्स हैव वेरिड यूजेस। ये तो ठीक है, सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बेस्ट आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, जो मेन इसका जो थीम है, सनफ्लावर ऑयल इज बेटर देन आलमंड एंड ऑलिव ऑयल। क्या हमने ऐसा पैसेज में पढ़ा है कि जो सनफ्लावर ऑयल है वो आमंड आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल से बेहतर है? नहीं, हमने ये पढ़ा, ये इसके इक्वल ही है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। द सनफ्लावर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स हैव वेरिड इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल यूजेस। हाँ, इसके लीव्स के, फ्लावर्स के, सीड्स के इकोनॉमिक और ऑर्नामेंटल यूजेस है। हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक दृष्टि से और ऑर्नामेंटल सजावटी रूप में भी देखा जाए तो काफी यूजेस हैं इसके। ये हमारा आंसर हो सकता है सही। नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं हम। सनफ्लावर सीड्स कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स के हमने पढ़ा है कि एनिमल्स भी सनफ्लावर सीड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा है, बट हमें मेन थीम बताना है कि थीम हमारा इस पे नहीं है कि एनिमल भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा थीम थीम जो मेन है ना वो इस पर है कि जो सनफ्लावर, इसको मैं हटा देती हूँ सारा। हमारा जो मेन थीम है ना इस पैसेज को पढ़ने के बाद पता चला हमें कि जो जो सनफ्लावर है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, कि इसके ना इकोनॉमिक और ऑर्नामेंटल यूजेस है। ठीक है, ऑर्नामेंटल यूजेस है, वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मेन थीम हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो पैसेज खत्म हो गया, वोकेबलरी पर आ जाते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं है क्योंकि पैसेज छोटा था, तो वोकेबलरी भी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही है। पहला वर्ड है हमारे पास फोडर। फोडर का मतलब होता है चारा, मतलब कि एनिमल्स जो खाते हैं ना चारा वगैरह। फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। हाँ देखो, लुब्रिकेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई ऑयल या फिर हम कह सकते हैं ग्रीस, जो कि फ्रिक्शंस वगैरह को कम करने में यूज किया जाता है। वैसे तो मशीन वगैरह में यूज किया जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम लुब्रिकेंट कह सकते हैं। ठीक, तो देखो पैसेज तो हमारा खत्म हो गया है, और मैं कहूंगी कि आप ये एक दो वर्ड मीनिंग जो मैं आपको करवाती हूँ ना, आप उसको टाइम पर ही याद कर लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।